ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको कुछ आवश्यक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसके विषय में आज प्रायः सभी लोग जानते हैं। इस कलयुग में वर्तमान समय में सत्यनारायण भगवान की कथा सभी लोग सुनते हैं, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा का क्या महत्व है और इसका कैसे आप लोगों को पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, सत्यनारायण भगवान की जो कथा है आम लोग सभी लोग सुनते हैं। उस सत्यनारायण भगवान की कथा में 5 अध्याय हैं, जो स्कंद पुराण से लिया गया है, और 5 अध्याय का अलग अलग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। द्वापर का जब अंत हुआ, उसी समय कलयुग का आगमन होता है। तो ऋषि मुनियों ने कलयुग के आगमन होने के बाद ये विचार किया कि इस संसार के जो भी प्राणी हैं वो अनेक प्रकार के कष्ट से ग्रसित होंगे, तो उनके उद्धार का क्या उपाय होना चाहिए। पहले अध्याय में नारद जी भगवान के पास जाते हैं, भगवान कथा की विधि, सामग्री, समय के विषय में बतलाते हैं। इसके बाद विधि बतलाई गई है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में सदानंद नाम के गरीब ब्राह्मण की कथा आती है, और वह ब्राह्मण भगवान को तन मन से अपने को समर्पित कर दिया था। दूसरे अध्याय में मन का संकल्प यानी मानसिक संकल्प का बहुत महत्वपूर्ण फल बताया गया है, और जिसने मानसिक संकल्प कर लिया उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रकार से कि सदानंद ब्राह्मण के सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसके बाद तृतीय अध्याय में साधु नामक वैश्य की कथा आती है। उसने जो कुछ भी भगवान से मांगा उसने सब कुछ, और भगवान ने सब कुछ उसको दिया। उसको सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसने भगवान को भूल गया। अंत में भगवान ने उसको दंड दिया। फिर भगवान जब उसको दंड दिया तब उसको सारी गलतियों का एहसास हुआ, क्षमा प्रार्थना किया, और फिर अपने को भगवान में समर्पण कर दिया। इस प्रकार से तीसरे अध्याय में भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। चौथे अध्याय में भगवान के प्रसाद का परित्याग कर देने के कारण साधु नामक वैश्य की जो लड़की थी, जिसका नाम कलावती कन्या था, उसने भगवान के प्रसाद का परित्याग कर दिया था।
और भगवान के प्रसाद का परित्याग करने के कारण उसको अनेक प्रकार के दुख प्राप्त हुए। अंत में फिर वो भगवान की शरण में गई, भगवान का पूजन किया, उसका भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद 5वें अध्याय की कथा में राजा की कथा आती है, जो कि वो इतना घमंडी था कि उसने भी भगवान के प्रसाद का परित्याग कर दिया था। यहाँ तक कि उसको अपने धन ऐश्वर्य में इतना घमंड था कि उसने भगवान को प्रणाम तक भी नहीं किया था। 5वें अध्याय की कथा, राजा का घमंड चूर हुआ और फिर भगवान के प्रति श्रद्धा और शरणागत को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से मित्रों, ये सत्यनारायण भगवान की कथा कलयुग में विशेष फल देने वाली है। इसीलिए ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सत्य और नारायण। यानी जो लोग सत्य पर चलेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे, उनके ऊपर भगवान नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। वहाँ भगवान नारायण का वास होगा। और जहाँ सत्य नहीं होगा, दुराचार पापाचार होगा, वहाँ भगवान कभी निवास नहीं करते हैं। सज्जनों के यहाँ ही भगवान आते हैं, निवास करते हैं, दुष्टों के यहाँ कदापि नहीं जाते हैं। और जहाँ भगवान का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी अपने आप आकर के निवास करती हैं। इसीलिए इस कलयुग में सत्य और नारायण, सत्य का अनुसरण करना चाहिए, तो जरूर भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होगी। उस घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, संतान की वृद्धि होगी, संतान सम्मान पर चलेंगे और उस कुल का विकास होगा। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, ये सत्यनारायण भगवान के कथा का महात्म्य के विषय में बता रहा हूँ, जो इस कलयुग में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, यदि ये बातें मेरी अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी।